हेलो सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ मैट्रिसेस। तो इससे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस होती क्या है और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आज हम करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1। तो उससे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी इक्वल मैट्रिसेस क्या होती है। तो देखो, हमारी दो तरह की मैट्रिसेस होती है। एक होता है हमारा इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस। सो बेसिकली इक्वल मैट्रिसेस हम किसको कहेंगे? इक्वल मैट्रिसेस वो नहीं होती जिनके सिर्फ ऑर्डर सेम है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक मैट्रिसेस है ए जिसका ऑर्डर है 3x2 और मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर क्या है 3x2, तो हम ये नहीं कह सकते ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। हम गारंटीड नहीं है हमें कि जो ए है वो इक्वल होगा बी के ही। इक्वल मैट्रिसेस कब कहलाएंगे? जब हमारे पास ए मैट्रिसेस जो है हमारी वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल 3 2 1 4 ये दे रखी है, और जो हमारी बी मैट्रिक्स है वो भी क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो 3 2 1 4। इस कंडीशन में ही सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ए इक्वल्स टू में बी होगा। अदरवाइज अगर हमें ए मैट्रिसेस दे रखी है 1 2 5 4, ये भी हमारी 2x2 की है, और हमें बी मैट्रिसेस दे रखी है 5 1 6 7, ये भी 2x2 की है, तो इस वाली कंडीशन में ए जो है वो नॉट इक्वल है बी के। अगर देखा जाए तो दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, ऑर्डर तो सेम है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर वो क्या है, डिफरेंट है। तो जब हमारे एलिमेंट्स डिफरेंट हो और हमारा ऑर्डर सेम हो, तब हमारे जो मैट्रिक्स ए है वो नॉट इक्वल्स टू बी होगी। और अगर हमारे एलिमेंट्स भी सेम हो और हमारा ऑर्डर भी सेम हो तो वो हमारे क्या होगी, इक्वल मैट्रिक्स होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उससे पहले हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल उठा लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है बेसिकली वो क्या दे रखा है, तो मैं जरा लिख देती हूँ। सो इफ x plus 3 minus 6, b minus 3, z plus 4, a minus 1 minus 21, 2y minus 7 0 0, ये मैट्रिक्स इक्वल है 0 minus 6 2b plus 4 6 minus 3 minus 21 3y minus 2 2c plus 2 and 0। ठीक है, तो फाइंड करना है हमें, फाइंड a b c x y and z। ओके, तो उससे पहले हम मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इक्वल है या नहीं है, या इनकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। पहले हम इसका क्या चेक करेंगे, ऑर्डर। अच्छा, उससे पहले प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड शो सम सपोर्ट। तो देखो 1 2 3 कितने कॉलम है, 3, यहाँ पे कितने कॉलम है 1 2 3, तो दोनों साइड 3 3 कॉलम्स है। ठीक है, रोज काउंट कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3। ओके, तो ऑर्डर तो दोनों मैट्रिसेस का क्या है, सेम है। तो ये दे रखा है हमें 3x3 और ये भी हमारे पास क्या है 3x3। अच्छा, तो इसका मतलब ये इक्वल हो सकती हैं और ये इक्वल गिवन भी है। अच्छा, अब हम मिला लेते हैं। यहाँ -6 है, यहाँ -6 है। ओके, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो अब हम फर्स्ट कंडीशन उठाते हैं, x plus 3 किसके बराबर होगा, 0 के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x plus 3 इज इक्वल्स टू में 0। ये हो गई हमारी, यहाँ पे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, z plus 4, z plus 4 किसके इक्वल है, 6 के, सेकंड इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट 2y minus 7। ओके, 2y minus 7 इक्वल है किसके, 3y minus 2, दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये तो इक्वल ही है। देन a minus 1 किसके इक्वल है, -3 के, आवर फोर्थ इक्वेशन। नेक्स्ट ये 0 है, देन 2c plus 2, तो इसको हम ले लेते हैं 2c plus 2 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फिफ्थ। ओके, और क्या बच गया, b बच गया। ओके, सो b minus 3 इक्वल है 2b plus 4 के, दैट इज आवर सिक्स्थ इक्वेशन। सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, x plus 3 is equals to 0। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, -3। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, -3। यहाँ लिख देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -3।
उसके बाद हम निकालते हैं सेकंड इक्वेशन z, तो z प्लस 4 देन z इज इक्वल्स टू में 6 माइनस 4 देन z इज इक्वल्स टू में कितना आ गया 2। ओके, तो यहाँ पे हमारी सेकंड वैल्यू आ गई 2। ओके, नेक्स्ट पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू -3 + 1 देन a इज इक्वल्स टू कितना हो गया -2। तो ये आ गया हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से -2। अब हम निकाल लेते हैं c निकाल लेते हैं पहले। तो c कितना हो जाएगा 2c इज इक्वल्स टू -2 देन c इज इक्वल्स टू में -1। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास -1। अब बच क्या गए b और y। ठीक है जी, b और y निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले y वाली टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं और न्यूमेरिकल्स को एक साइड। तो ये हो जाएगा 2y - 3y इज इक्वल्स टू में 7 - 2 which is equals to में -y is equals to में 5। that means y is equals to में -5। अब क्या बच जाता है हमारा ये वाला, जो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 - 4 इज इक्वल्स टू में b, क्योंकि 2b - b कितना हो जाएगा b, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो यहाँ से b इज इक्वल्स टू में कितना आता है -7। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है आप सबको क्या आया हो, समझ में आया हो। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज 3.1। ओके, एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। मुझे एक मैट्रिक्स दे रखी है A। ठीक है जी, तो क्या मैट्रिक्स है लिख लेते हैं। 2 35 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 एंड 17। ओके, ये मैंने लिख लिए। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो मुझे ऑर्डर बताना है मैट्रिक्स का। इसका फर्स्ट पार्ट में कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, रो इनटू में कॉलम, यानी कि में m क्रॉस में n रो। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, तो m यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इनटू कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो कॉलम कितने हो जाएंगे 4। तो आंसर कितना हो जाएगा 3 इनटू में 4, क्योंकि ये क्या है रोज 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3 एंड 4। ओके, नाउ सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे टोटल 12। आई होप यहाँ तक सबको ही क्लियर हो। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में ओहो, तो हमें कुछ वैल्यूज लिखनी है। तो क्या क्या लिखना है A13 लिखना है। ओके, देन A21 लिखना है, A33 लिखना है और A24 लिखना है एंड A23 लिखना है। ओके, तो हम लिख लेते हैं एंड होप सो सबको ही इजी लगेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। A13 काउंट करो, A11 A12 A13, A13 इज 19। A21 कहाँ से स्टार्ट होगा A21 A22 A21, A21 इज 35। A33 थर्ड रो 31 32 33। A24 A21 A22 A23 and A24 is 12 and A23 is 5/2 5/2। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, should I rub it?
रब दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 24, जिसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे दिए हैं उन्होंने 24 दे दिए हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है कितने 24, ओके। तो ये कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। तो 24 है, 24 के मुझे क्या बताने हैं ऑर्डर बताने हैं। तो ऑर्डर बेसिकली हम कैसे निकालते हैं, ये जो मेरे टोटल एलिमेंट्स हैं यानी जो 24 है यही तो इक्वल हैं m क्रॉस n के, m क्रॉस n के यही तो इक्वल होंगे। तो बताओ इसके क्या क्या पॉसिबल फैक्टर बन सकते हैं। 24 को मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, फर्स्ट मैं क्या लिख सकती हूँ 8 इंटू 3, 8 3 का 24 बन रहा है। दूसरा पेयर क्या बनेगा 3 इंटू 8, ये भी सेम बन रहा है। नेक्स्ट क्या बनेगा 24 इंटू 1, नेक्स्ट क्या बनेगा 1 इंटू 24, रिवर्स कर दिए। और क्या बन सकता है 4 इंटू 6, 6 इंटू 4। आई थिंक इसके अलावा तो और कोई बन नहीं सकता है। और भी बन सकते हैं वैसे तो, क्या बन जाएगा 12 इंटू में 2 एंड 2 इंटू में 12, ये भी बन सकता है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं बनेंगे। ठीक है, यही बनेंगे, ओके। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर इसके 13 एलिमेंट्स होते हैं। वो कह रहा है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो 13 हो, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू में 13। इसके तो सिर्फ और सिर्फ दो ही आउटकम बन सकते हैं, या तो 13 इंटू 1 बन सकता है या फिर 1 इंटू में 13 बन सकता है। इसके अलावा और कुछ तो बन ही नहीं सकता। आई होप तो यहाँ तक सबको क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, थर्ड क्वेश्चन, तो आई होप वो आप सब लोग कर ही लेंगे। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें दे रखा है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल्स टू में Aij। A जो है मेरे पास क्या है Aij है, यानी कि वूज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिनके जो एलिमेंट्स है वो मुझे नीचे गिवन है। तो मुझे एक 2x2 की मैट्रिक्स निकालनी है और Aij मेरे पास गिवन है। तो एक बार हम जैसे 1 1 रखेंगे या जो भी है, तो हम एक बार इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। आई होप पहले ये यहाँ तक सबको क्लियर हो। एंड इसका थर्ड पार्ट आप लोग कर लेंगे ना। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप लोग कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं होगा तो फिर मैं करा दूंगी, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं फिर फोर्थ क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन फोर्थ हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, सो फोर्थ क्वेश्चन इज 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। A जो है वो इक्वल है Aij के, ठीक है। और अब हम इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो गिवन है वो गिवन है Aij इक्वल है I प्लस j का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k, ठीक है जी, इसके इक्वल है। सबसे पहले मुझे बताओ जब 2x2 की हम मैट्रिक्स बना रहे हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या होंगे। तो A इज इक्वल्स टू में सबसे पहले क्या होगा A11 A12, सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन से A21 एंड A22। आई होप तो ये हो ही जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तो अब हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे A11, सो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 2 टू द 4, तो 4/2 इज इक्वल्स टू में 2। A11 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं क्या A12, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, ये हो गया मेरा A12। अब हम क्या निकालेंगे A21, तो A21 इज 2 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू में 9/2, ओके। नेक्स्ट इज A22, 2 plus 2 divided by 2 का square and 2 to the 4 2 plus 2 4, sorry, 4 का square by 2, that is 16, 16/2 which is equals to 8। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कहीं मैंने मिस्टेक नहीं करती हो। 2 plus 2, ओके 4 स्क्वायर, ठीक है 16, 8 हो गया। बस अब इसको हम इसमें रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसमें जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बनेगी 2 9/2 एंड
and next is again 9/2 and last is 8. तो ये मेरी 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लो। ए आई जे फर्स्ट पार्ट है, ए आई जे इज इक्वल्स टू में आई प्लस जे का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2। तो मेरी जो 2x2 का जो ऑर्डर मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 4 होंगे, 2 इंटू 2 4 होगा। अब जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम कैसे लिखेंगे, तो A11 A12 एक मिनट A11 A12 A21 एंड A22। अब हम सबसे पहले A11 निकालेंगे तो I को भी 1 रखेंगे और J को भी 1 रखेंगे, देन 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2। तो 1 + 1 का स्क्वायर कितना, 1 + 1 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4/2 इज इक्वल्स टू 2। ओके, नेक्स्ट A12 सॉरी A12 I क्या है 1 और J क्या है 2, तो 1 + 2 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9/2। नेक्स्ट A21 तो 2 क्या है यहाँ पर I और J क्या है 1, तो I + J, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और नीचे अपॉन में 2। देन A22 यहाँ पर I और J दोनों क्या है बराबर है, तो दोनों बराबर है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 इज इक्वल्स टू 8। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई 2x2 की। आई होप ये सबको क्लियर हुई हो। अब इसके हमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं, तो आगे की जो 2 पार्ट्स हैं वो आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं होते हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगी, उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट मेरी जरा बुक क्लोज हो गई है, हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन कर लें या फिर इस वीडियो को इतना ही रहने दें, चलो कर ही लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट करें या सेकंड पार्ट करें, कौन सा पार्ट करें बताओ। सॉरी, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स। ओके, तो इसका हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में दे रखा है Aij इज इक्वल्स टू 2i माइनस में j। तो इसमें भी हमारा जो सबसे पहला काम है वो क्या है, वो काम यही है कि हमारी जो 3x4 की मैट्रिक्स है वो हम पहले बना लेते हैं। तो ए जो मेरे पास होगा वो क्या हो जाएगा, बताओ कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितनी रोज होंगी, तो रोज कितनी होंगी 3। तो बेसिकली A11 A21 एंड A31। अब कॉलम कितने होंगे 4, A11 1 2 1 3 1 4, A22 A23 A24 and A32 A33 and A34। अब हम सारे एलिमेंट्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले A11 निकालेंगे, तो A11 में क्या हो जाएगा 2 इंटू में 1 माइनस में 1, तो विच इज इक्वल्स टू में 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 1। ठीक है, नेक्स्ट A12 तो विच इज 2 इंटू में 1 माइनस में 2 विच इज इक्वल्स टू में 0, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। नाउ नेक्स्ट इज A13 तो 2 इंटू में 1 माइनस में 3 दैट इज 2 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू में माइनस 1। देन A14 इज इक्वल्स टू में 2 इंटू में 1 माइनस में 4, 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू में माइनस 2। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ साथ साथ ही लिख देती हूँ, तो एक बार देख लो ये हो जाएगा।